वेलकम टू शजीनास क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का पहला एक्सरसाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें यूज़ किए जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप जो होता है ना, मतलब एक्स एक्सेस पर कोई भी लाइन किस डिग्री से झुकाव से है उसे हम स्लोप कहते हैं। मतलब ढलान, हिंदी में कह सकते हैं इसे ढलान। तो अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो हम m का वैल्यू लेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और अगर हमें ये वाला एंगल गिवन है, लाइन के बीच का और x एक्सिस के बीच का एंगल गिवन है, तो तब हम m इज इक्वल टू टैन थीटा लगाएंगे। तो स्लोप निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी हम पहले एक्सरसाइज में यही दो यूज किए जाएंगे, इसलिए हम बस इसी दो के बारे में बात करेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप जो है इक्वल होंगे, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स के जो प्रोडक्ट होंगे वो -1 होगा। और एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मॉड इसलिए लिया गया है कि हम जनरली मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जैसे दो लाइन अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं है तो मतलब कोई ना कोई एंगल बनाएंगी, तो एक एक्यूट होगा और एक ऑब्टस होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर ये ठीक है, और हमें उसका एरिया निकालना है। तो आप ये ड्रॉ तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 7 जैसे कि यहाँ हो गया, और -4 5 यहाँ कहीं हो गया, और फिर कितना है 5 कॉमा -5, 5 कॉमा -5 यहाँ होगा नीचे, और -4 -2, तो -4 एंड -2। तो कुछ इस तरह से ये हमारा ड्रॉ हो चुका है, ठीक है ना। तो ये ए है, ये बी है, और ये सी, शायद ये ए इधर है, ये ए है, और ये वाला है बी। सॉरी। ये वाला अपना बी है, और ये सी, और ये है डी। तो हमें इनका एरिया निकालना है। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकालेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। अब ये दो ट्राइंगल बन चुके हैं, एक ए बी सी और एक ए डी सी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो फॉर ट्राई एंगल ए डी सी, तो ए डी सी के हम ए के पॉइंट लिख लेते हैं। ए है अपना -4,5, और बी है 0,7, और सी है 5,-5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हालांकि ये 10th क्लास में था, लेकिन ये डिलीटेड सिलेबस में था। तो अब यहाँ पर इसका बस एक ही क्वेश्चन है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ये x1 x2 x3 और ये y1 y2 और y3, चलिए डाल देते हैं इसमें। तो x1 का वैल्यू कितना है -4, और 7 माइनस -5, y2 माइनस y3। फिर x2 अपना 0, और -5 फिर x3 अपना है 5, और 5 -7। ओके, बस अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बचेगा 12, 12 इंटू 4 48। ये तो शायद 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, यानी कि -10। तो ये फाइनली आया -29। और एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। असल में यहाँ पे ना मॉड भी होता है, तो मॉड में इतना लिख नहीं पा रहा था, थोड़ा कंजस्टेड हो गया था, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी आ गया 29। अब 29 स्क्वायर यूनिट आ चुका है। ऐसे आप ए डी सी का निकाल लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज ऑन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है ना। वाई एक्सिस पर उसकी बेस लाई करती है, और ऐसे लाई करती है कि उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे आता है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका। तो ये हमने बना दिया है, एक्स एक्सिस है ये वाला अपना एक्स एक्सिस, और ये हो गया अपना वाई एक्सिस। और ये जो है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में 2a थी, ये 2a, ये भी 2a, और ये भी 2a। तो इसका जो मिड पॉइंट है ना, ये वाई एक्सिस पर तो ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, इधर भी बन सकता था, इधर भी, इधर भी, लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे आ रहा था यहाँ पे, तो इसीलिए ये ऐसा बना। लेफ्ट साइड में भी बन सकता था, ठीक है, समझ आ गया। तो हम इसको रब कर देते हैं। तो अब जो है हमें इसका साइड 2a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
ये है 2a, ये भी 2a, और हमें इसके और वर्टिसेस निकालने हैं। तो हम इसको a ले लेते हैं, इसको b और इसको c, और ये है अपना o। तो ये a इधर हो जाएगा और a इधर, क्योंकि मिड पॉइंट है ना उसका इधर, ठीक है ना। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं y एक्सिस पर है और a लेंथ है उसका, तो क्या हो जाएगा 0, a, और जो b के कोऑर्डिनेट हैं वो भी y एक्सिस पर है बट बिलो द ओरिजिन है, तो इसलिए 0, -a। बस अगर हमें ये OC का लेंथ पता लग जाए तो हम वो निकाल सकते हैं। अगर आप इस ट्राइंगल के बारे में बात करें, A, O और ये C, ये वाला साइड 2a है, ये वाला a है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOC, ओके। तो हम क्या लगाएंगे, OC स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर। तो OC इज टू बी फाइंड, AO कितना अपने पास a स्क्वायर और AC है 2a स्क्वायर। तो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो OC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो प्लस माइनस आता है ना रूट के बाहर, तो OC इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a√3। तो OC का वैल्यू आ चुका है। तो मतलब ये वाला लेंथ जो है a√3 है, तो C के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे प्लस माइनस a√3, x एक्सिस पर है इसलिए y का वैल्यू 0। प्लस माइनस का मतलब है कि ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p जो हमें दिया हुआ x1 y1 और q दिया हुआ x2 y2। तो यहाँ लिख लेते हैं p है x1 y1 और अपना q जो है पॉइंट वो है x2 और y2। फर्स्ट पार्ट में कहता है डिस्टेंस निकालो जबकि वो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम यहाँ सही से लिख देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोलता है पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कुछ इस तरह से ये लाइन बनी हुई है, जैसे ये p और ये q है ना। तो जब कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसका मतलब उसके x1 और x2 जो है इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइन पर आप ऊपर कहीं भी चले जाओ नीचे कहीं भी आ जाओ, x की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो यानी कि जैसे ही हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये x2 माइनस x1 तो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। दो सेम नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे जीरो ही तो आएगा। अब अपने पास क्या बचा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा y2 माइनस y1। तो जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या आया, y2 माइनस y1। और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट का हम आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि PQ अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल तो उनका डिस्टेंस आ गया, और x एक्सिस के पैरेलल तो भी उनका डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4। ये क्वेश्चन आप करके आए हो चैप्टर 7 में 10th क्लास में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 या 8 होगा, वट जो भी है। तो इसने बोला है कि x एक्सिस के पर एक पॉइंट निकालो जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस इज नॉट अ मिड पॉइंट, ठीक है ना, बट मिड पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, ये याद रखेंगे। तो जैसे कि ये पॉइंट है P और ये अपना A पॉइंट है, ये अपना B पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है इक्वल है, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट P इक्वल्स टू ले लेते हैं x, 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल्स टू दिया हुआ है BP, तो यानी कि AP स्क्वायर इक्वल्स टू BP स्क्वायर भी होगा जब A और P BP इक्वल है। बस अब इसमें AP का डिस्टेंस निकालेंगे, BP का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। ये आपके लिए मैं काम छोड़ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है। अब यहाँ से पास करी, ये पता नहीं लग रहा है इधर जा रही है, इधर जा रही है, किधर जा रही है, ठीक है ना। कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से, और कहाँ से पास करती है, मिड पॉइंट से पास करती है। कौन से मिड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q। मतलब P और Q को जो लाइन जोड़ती है उसके मिड पॉइंट से और ओरिजिन से पास करती है, तो वो हमें एक लाइन बनती है, उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखो एक लाइन है ओरिजिन से पास करती है तो 0, 0 हो गए, और 8, 0 यहाँ कहीं होगा, 8, 0 ये अपना B पॉइंट है, और 0,4 यहाँ होगा बिलो द ओरिजिन। तो AB का मिड पॉइंट, यानी कि हम इसे मान लेते हैं P। तो P इज मिड पॉइंट, ये अपने को गिवन है
P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला 10th क्लास में जो पढ़ा था ना, क्या था, P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो P के कोऑर्डिनेट आए 4 कॉमा माइनस 2। अब हमें OP का स्लोप निकालना है, मतलब एक लाइन है जो मिड पॉइंट से और ओरिजिन से पास करती है। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। तो स्लोप ऑफ OP, फॉर्मूला याद है ना, अभी शुरू में ही करा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप का जो निकल कर आएगा वो आएगा OP का, यानी कि OP है तो P में से OP वाले कोऑर्डिनेट्स 2 वाले होंगे और x और O वाले x1 और y1 होंगे, यानी कि 4 माइनस सॉरी माइनस 2 माइनस 0 y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो ऊपर आया माइनस 2 अपॉन 4, यानी कि माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है, तो स्लोप आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करना है और हमें शो करना है ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 4 4, बी के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए हैं 3 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स -1 -1। हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें एक बात याद आई कि पाइथागोरस मना कर दिया, तो इसका मतलब 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये हमें याद होनी चाहिए। तो स्लोप हम यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबसे पहले निकालेंगे AB का स्लोप। तो AB का क्या आएगा, 5 माइनस 4 एंड 3 माइनस 4 दैट इज -1। ऐसे ही BC का निकाल लेते हैं। तो -1 -5 -1 -3, यानी कि ये आ गया -6/4, यानी कि -3/2, सॉरी +3/2। और स्लोप ऑफ AC भी निकाल लेते हैं। तो -1 -4 -1 -4, ये 1 आ गया। तो अब 3 स्लोप हैं, AB BC, BC AC और AC और AB, 3 पेयर बन चुके हैं। कौन से पेयर को लें कि उनका प्रोडक्ट जो है -1 आ जाएगा, तो AB और AC का, है ना। AB और AC के प्रोडक्ट को करके देखते हैं, स्लोप के प्रोडक्ट को क्या आता है अपने पास। तो टेकिंग स्लोप ऑफ AB and multiplied by slope of AC, तो -1 into 1, यानी कि -1, यानी कि AB AC के बीच में 90 डिग्री है, हेंस ABC फॉर्म है राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट में लाइन लिख देना, टाइम कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं ये सब चीज़ें। Find the slope of a line which makes equal angle 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise। तो ये थोड़ा सा कहानी है कि एक लाइन है वो वाई एक्सेस के साथ 30 डिग्री बनाती है और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब क्या है कि लाइन, देखो एंगल तो एक्स एक्सेस से ही शुरू होता है ना, तो मतलब ये लाइन है यहाँ पर, अभी मैं रेड पेन से मैंने ड्रॉ कर दी है। तो ये लाइन है और ये ऐसे मूव कर रही है ना। तो अगर यहाँ होगी तो ये एंगल एक्स के साथ ही बनेगा, वाई के साथ नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक्स एक्सेस के साथ शुरू होता है एंगल, एक्स एक्सेस पर 0 होता है। तो जब बिल्कुल ये यहाँ पहुँच गया 90 डिग्री हो गया, अब 90 को जब वाई को जब क्रॉस करेगी तब वाई के साथ एंगल बनना शुरू होगा। मतलब एक्स के साथ जब 91 होगा तो वाई के साथ 1 होगा, 92 हो जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये वाला एंगल 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 90 + 30। क्लियर है ना। तो हमें वाई एक्सेस के साथ एंगल जो दिया हुआ है 30, लेकिन जब हम m = tan थीटा लगाते हैं, स्लोप निकालने के 2 ही फॉर्मूले बताए ना अभी हमने, तो थीटा ये वाला वो लेना होता है कि x के साथ कितना डिग्री है। तो यहाँ 30 है तो x के साथ यहाँ पर पूरा कितना हो जाएगा, 30 + 90, यानी कि अपने को थीटा कितना मिलेगा, 90 + 30 इज 120। तो m = tan 120। 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 60, tan 180 माइनस 60 या 90 + 30 कर सकते थे। तो 180 माइनस 60 इज माइनस tan 60 होता है ना फॉर्मूला। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ओके, तो m = माइनस tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो हमारा स्लोप आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर पैरेललोग्राम, फॉर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी। तो एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो तो हम रियल यूज नहीं कर सकते। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल होती है ना, तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो ए बी का स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए? सी डी के। और ए डी का स्लोप बी सी के। तो हम सारे स्लोप्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं यूजिंग m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। a है -2 -1 और b है 4 0 और c 3,3 और d है -3,2। तो स्लोप ऑफ ए बी यहाँ पर मेंशन करना रहेगा कि ये ए बी का है। तो 0 + 1 अपॉन 4 + 2 कितना आ गया बेटा? 1/6। सिमिलरली अब पहले सी डी का निकालेंगे। सी डी का निकालने के लिए क्या आ जाएगा? 2 - 3 एंड -3 यानी कि 1/6। इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ए बी और सी डी तो पैरेलल आ गए। अब हम निकालेंगे ए सी एंड बी डी का, सॉरी ए डी एंड बी सी का। तो स्लोप ऑफ ए डी का स्लोप चेक करते हैं, क्योंकि एक ही पेयर तो पैरेलल आया, दोनों पेयर पैरेलल आने चाहिए ना। तो 2 - -1 और -3 -2 यानी कि 3 अपॉन -1 यानी कि -3। अब स्लोप ऑफ बी सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 - 0 एंड 3 - 4 दैट इज -3। -3 बचेगा क्योंकि नीचे तो -1 ही बचेगा ना। तो इसका मतलब ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द 3 एंड -1। तो मतलब एक लाइन है जो कि पास करती है 3, -1 से। तो 1 2 3 -1 यहाँ कहीं हो जाएगा, ये पहला पॉइंट। 4, -2 दूसरा यहाँ हो जाएगा। तो एक लाइन है जो यहाँ से पास करती है। तो हमें ये वाला एंगल या ये वाला एंगल कोई सा भी निकाल लेना है। ए के पॉइंट लिख लेते हैं 3, -1 और बी के इधर लिख लेते हैं, जगह कम है, 4, -2। तो देखिए एंगल निकालना है, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। और एक और स्लोप का जो फॉर्मूला था वो क्या था? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो दोनों ही तो स्लोप के फॉर्मूले हैं, चाहे हम इस फॉर्मूले से निकालें इस लाइन का स्लोप या इस फॉर्मूले से, दोनों का सेम ही आएगा। दैट मीन्स tan थीटा, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो tan थीटा y2 - y1 मतलब -2 में से हम माइनस करेंगे -1 को और 4 में से माइनस करेंगे 3 को। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? -1। अब tan की वैल्यू -1 छोड़ो, आप 1 ले लो। 1 कब होती है? 45 पे। तो थीटा इक्वल्स टू 45। अब दो लाइन के बीच में ये वाला एंगल 45 आ रहा, तो ये वाला कितना आएगा? 135 और 135, ठीक है ना। तो दोनों एंगल रहेंगे 45 या 135। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? द स्लोप ऑफ अ लाइन डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब दो लाइन है, उनके जो स्लोप्स है ना एक दूसरे के डबल है, ओके। तो हमें उनके और उनके बीच का एंगल मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब है पूरा tan थीटा का वैल्यू दिया 1/3। तो उनके हमें स्लोप्स निकालने हैं। तो हमें tan थीटा की वैल्यू 1/3 दी हुई है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट m1 इज इक्वल टू m। तो m2 जो अपने पास हो जाएगा वो 2m, क्योंकि डबल है, ठीक है ना। या अगर हम m2 को m ले लेते हैं तो वो हाफ हो जाएगा। अब एंगल बिटवीन टू लाइन tan थीटा m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 का मॉड। तो मॉड अभी हम हटा रहे हैं, क्योंकि मॉड हटा के एक बार हम पॉजिटिव tan थीटा लेंगे, एक बार नेगेटिव tan थीटा लेंगे। तो 1/3 अभी हम पॉजिटिव वाला कर रहे हैं। तो 2m - m अपॉन 1 + m1 इंटू m2। तो ये कितना आया? 1/3 ऊपर आ गया, m नीचे आ गया, 1 + 2m²। तो 2m² + 1 इक्वल्स टू 3m, है ना। तो यानी कि 2m² - 3m + 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी। एक बार 1/3 से लेंगे, एक बार -1/3 से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A line passes through x1 and y1 and h
comma k. If the slope of a line is double the m, then show that k minus y1 m x h minus x1. तो इसने बोला दो पॉइंट हैं, एक है x1 y1 और एक है h कॉमा k. ओके, अब हमने क्या देखा कि h कॉमा k और इनका जो स्लोप है ना, क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है. तो हमें ये शो करना है. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं ना स्लोप. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो m तो m ही रहेगा क्योंकि स्लोप तो m ही है. और ये क्या हो जाएगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. m टाइम्स ऑफ h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस. अरे ये तो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था, बस वो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये एक्सरसाइज तो ओवर ही हो गई है, आगे तो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें. तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताइएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.